बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर करने की और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाने की। यही आप सबसे दरख्वास्त है, यही दावत है कि आइए ARYB ग्लोबल का जो इनिशिएटिव है इसका हिस्सा बनिए और हम सब मिलकर इंशाल्लाह जिन मेहमानों ने, मेहमान कहना भी मेज़बान है इनफैक्ट, तो आपके हम सब के बहुत प्यारे जाने पहचाने सलमान इकबाल साहब, सलाम अलैकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हुमायूं सईद साहब, अगेन तारुफ क्या करवाएं इन शख्सियात का, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इनसे सब बहुत प्यार करते हैं। और एक ऐसी शख्सियत कि जो हर दिल अजीज़ है, अदनान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, थैंक यू सो मच। और इन सब को हमारे दिलों में घर करने में जिस शख्स का बहुत बड़ा किरदार है वो नदीम बेग साहब है। नदीम बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, प्लीज़। Well, welcome the friends and family to the. मैंने इनफैक्ट बिगिनिंग में ही कह दिया था कि हम फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज्वाइन हो रहे हैं और लाइव ऑन एयर लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जोया, you just walked in right in front of the camera. जोया नासिर का तारुफ करवाने की भी जरूरत नहीं, उन्होंने खुद अपना इंट्रोडक्शन। Yeah, she's just like, I'm just coming in live. So I'm so glad कि आप हमें सही वक्त पे ज्वाइन कर पाएं। सलमान भाई से, I think congratulations, right? The 3 most important pillars from, and कल इकबाल साहब ने हमें बताया कि he also learned from mistakes that he made. It was a journey from Made in Pakistan. It started, but he never gave up. He kept trying to learn, improve, and today we come up with, you know, this Build Pakistan slogan. We come up with Be Global. So, where do you see it in the future? मुज़ना 25 साल हो गए ARY को, और ये पौधा जो है ना इन्होंने डाला था और हम सब उसके ऊपर जो है ना चढ़ के बैठ गए और सब ने अपने अपने क्रेडिट ले लिया। जब हम लोग टीवी की तरफ गए फ्रॉम बिजनेस, तो पहले हमें कहते थे हम ARY गोल्ड वाले हैं, फिर जब टीवी बड़ा हो गया गोल्ड से तो कहते हैं हम मीडिया वाले हैं। That's right. तो वाले साहब हमेशा कहते हैं कि तुम मीडिया वाले हो, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ, आई एम अ बिजनेसमैन। Yeah. और ये जो हमने ये जो पौधा लगाया था, जो वाले साहब ने पौधा लगाया था, जो ARY वाज टू लर्न फ्रॉम पाकिस्तान, लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, और पाकिस्तान में वो चीज़ हम लोगों को बताएं, इम्प्लीमेंट करें। तो जो कह रहे हैं गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ नहीं की, वो क्या किया है कि 20 साल में एक बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वाले साहब ने लॉन्च की। End of the 25 years of journey of ARY digital, of course more than 50 years of journey is his life. इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को, पहले मैं ये बात कहूँ कि जब भी कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट करती क्या है, सबसे पहले सारे व्यापारियों को बुलाती है, रात को लेट नाइट मीटिंग्स करते हैं और डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल, कि आप बताएं हमको क्या करना है, हाउ कैन वी, एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी। बिल्कुल, इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ह्यूमंस, रोबोट तो आएंगे नहीं। The force of people, yes. Force of people. ठीक है। Humans are based on good health, good culture, stability, religion. आपको हर जगह पे आपको एक नॉर्मेलिटी चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी इकोनॉमी को, अगर मैं फिजिकली फिट हूँ तो मैं, अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं पढ़ूंगा। यस। हाँ। जब मैं पढ़ूंगा तो मैं कोई होनहार काबिल इंसान बनूंगा। जब मैं काबिल इंसान बनूंगा तो मैं अपने मुल्क के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर एक हाथ दे सकूंगा। आपने ये पूरा रिवर्स इंजीनियर करके हमें ब्रेक डाउन करके बता दिया है। तो वही यही तो इन्होंने कहा 20 साल से लगे हुए हैं, मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें लॉन्च की हैं। एंड में कहा कि 3 ऐसी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, सालमियत के लिए, ग्रोथ के लिए, वो है सबसे पहले सेहत, ठीक है, उसके बाद फिर एजुकेशन, करेक्ट, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये 3 चीज़ें। अभी हम एग्जांपल देते हैं, हमने जो सेहत का काम शुरू किया था तो वालिद साहब ने स्कूल्स में, स्कूल के बच्चों के पास बहुत सारे डॉक्टर्स भेजे। 60% बच्चों के पास उनको ये नहीं पता था कि उनको ऐनक की ज़रूरत है, चश्मे की ज़रूरत है। वो जब ब्लैक बोर्ड पे कोई लिखता था तो वो देख नहीं पाते थे,
देख नहीं पाते थे, रजिस्टर नहीं कर पाते थे, तो उनके ग्रेड्स पे फर्क पड़ता था, या मार खाते हैं रोजाना, या मार खाते हैं रोज। सलमान एग्जैक्टली या ADHD या दुबई में, अमेरिका में, दुनिया के हर मुल्क में होता क्या है? सबसे पहला काम क्या होता है कि स्कूल के अंदर एवरी 4 months डॉक्टर आता है एंड दे लुक एट द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसमें वो आपकी आँखें हो गई, साइनसेस हो गए, आपका योर फिजिकल Yeah. अपीयरेंस। और थर्ड चीज़, दे वांट यू टू एक्सेलरेट इन स्पोर्ट्स। उसकी वजह ये है कि स्पोर्ट्स से आपकी हेल्थ का जो लेवल है ना, अंदाज़ा होता है। ये तो एक परफेक्ट आइडियल बैलेंस हो गया जो कि सो सेहतमंद पाकिस्तान होना बहुत ज़रूरी है या फॉर ऑल दीज ड्रीम्स। तो भाई साहब ने कहा कि यार हम सारा वक्त एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। करेक्ट। तो व्हाई डोंट वी हैव दिस रिवर्स इंजीनियर कि प्राइवेट सेक्टर ही करे, आई गेट इट। कि अगर तेरा समंदर का पानी पूरा तो हम पी सकते नहीं हैं, मगर हम लोगों को एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, आप भी करें, और सब शामिल हमारे साथ मिलकर करें, या आप अलग करें। कल इकरार ने एक बात कही कि जब लोग इस तरह के कैंपेन्स के बारे में सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं, राइट? लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि डोंट गिव अ मैन फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। तो ही कोई चीज़ सस्टेनेबल हो पाएगी, हम लोग राइट? क्या- सेल्फ सफिशिएंट होगी। हम लोग के यहाँ जो वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर हम लोग जितनी भी फलाह बहबूद के काम करते हैं, हाँ। ज़कात देते हैं। तो जब ज़कात दे रहे होते हैं तो हमारा एक ही एजेंडा होता है कि जिसको ज़कात दे रहे हैं दुआ करें कि वो कुछ सालों में ज़कात देने वाला बन जाए। क्या बात है, वाह वाह। है ना, ज़कात देने वाला बने। सो डोंट टीच अ मैन, डोंट गिव अ मैन जो सारी जिंदगी ज़कात ही लेता रहे बस क्या। बताइए। तो ये चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं हमारे से गाड़ी में बात कर रहा था, नदीम से बात कर रहा था गाड़ी में, कि हमारे यहाँ OPD का इंश्योरेंस नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है। है ना। Oh, I have a long list of what नहीं है। अमेरिका में नहीं है। अब ये काम गवर्नमेंट का है। या गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, बिजी है, so they can't. So what we are doing with this transmission, with this campaign, कि हम कुछ गवर्नमेंट को, कुछ लोगों को, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन को, Right. बड़े इंडस्ट्रीज को ये बताना चाहते हैं कि दिस इज योर वे फॉरवर्ड। So I feel, and everybody here should agree, कि we have to wake up the private sector। ये तो खैर मैंने बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया कि क्यों हम ये unrealistic expectations लगा के सिर्फ बैठे गिले शिकवे रोते है ना? रोते मतलब थक नहीं गए। Why don't we एक तो जैसे हम कहते हैं अपना मदद आप, right, खुद करो, just help yourself, and then of course wake up the private sector, wake up the corporate sector, and let's see what we can do। एंड मेक अप द गवर्नमेंट। Yeah। देखिए ना, गवर्नमेंट के अगर लोग सुन रहे हैं, हो सकता है वो इंस्पायर क्या हो पता जाए। इंस्पायर हो कि देखिए आज आपके पास OPD पे इंश्योरेंस नहीं है, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी सिक, मुझे बहुत ही बीमार होना पड़ेगा इंश्योरेंस किक इन करे। मतलब कि अगर मुझे खांसी और जुकाम है उसके लिए नहीं है। उसके लिए गो टू OPD। Yeah। जब तक मुझे निमोनिया ना होता ना, हाँ, ये डेंगू की आखिरी स्टेज नहीं होती, आप एडमिट हो जाए। बेचारा दुखी। डबल निमोनिया, जब तक डबल निमोनिया ना हो ना, दैट मींस दोनों लंग्स इन्फेक्ट ना हो जाए आपके, तब तब तक आपको इंश्योरेंस किक नहीं होती। ठीक है ना। और फिर अगर उससे ऊपर जाएंगे, कैंसर तक पहुंच जाएगी बात, तो उसके लिए भी नहीं है बाय द वे। एक सर्टेन लेवल है। हाँ, उससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना Burden है। वजन पड़ता है, बर्डन है। इतना वजन पड़ता है कि मुझे पता है कि मैं इमरजेंसी जाऊंगा तो मेरा इंश्योरेंस किकिंग करेगा, OPD में नहीं करेगा। तो सारा रश, आप देखिए पाकिस्तान में आप जिस हॉस्पिटल में जाएं, सबसे ज़्यादा रश कहाँ होता है? इमरजेंसी में। या कि वो इमरजेंसी जहाँ होता है कि वहाँ जाके अपना इंश्योरेंस किकिंग करेगी। अब सलमान, कल इकबाल साहब ने बात की प्रिवेंटिव मेडिसिन की, और मैं उस पर इतनी खुश हुई कि मैं 2 सेकंड के लिए मैं रोने वाली हो गई कि बहुत ज़रूरत है। अब आवर हॉस्पिटल्स आर फंक्शनिंग एट कैपेसिटी, राइट? हम और लोड नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। सो इस वक्त प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ ऑल्सो अ थिंग। इन फैक्ट, आउट ऑफ आवर गेस्ट्स, हाउ मेनी ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिफोर यू गेट सिक? हम में से आई डोंट थिंक बहुत कम ही लोग होंगे। आई नो कि तुम दोनों बहुत फिट लोग हो, इसलिए यू प्रॉबली गेट प्रॉपर चेकअप्स एंड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल, बट जब तक हम बीमार नहीं होते हम कहीं जाते नहीं पूछने के लिए कि भाई बताओ क्या सीन है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन टू यू गाइस? अदनान? It is very important actually. See, precautionary measures are always better than the cure.
कहना बड़ा आसान है ना। हमारे में जब तक यखनी से ऊपर तक मामला नहीं जाता तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। अभी तो यखनी पी लो तो ठीक हो जाएगा। और अभी जो आप बात कर रही थी स्टेबिलिटी की और इन सारी चीज़ों की, मुझे ऐसा लगता है कि जो तालीम है ना, ग्रास रूट लेवल, दैट्स द बेसिक। हाउ एजुकेशन ओनली मेक्स यू एबल, while training makes you capable, बट उस ट्रेनिंग के लिए भी एजुकेशन चाहिए। तो ये बात तय होगी कि पहले एजुकेशन है, हाँ। उसके बाद सेहत है, उसके बाद आप जो भी अपना ढूंढना चाहते हैं सिलसिला, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, आ ही नहीं सकती। तो मुझे भी ये इस बात समझने के लिए कि यार कि मुझे चेकअप कराना ज़रूरी है, ये शऊर कैसे आएगा? जब तक मुझे इल्म नहीं होगा उस बात में, जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मुझे नहीं पता होगा कि नहीं यार जब ही नहीं सिर्फ कुंडी खटखटानी है, जब जाना है उससे पहले समझ लो उस बात को कि यार यस तैयारी शुरू करो। बतन हुमायूं, हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अभी हम ठीक चल रहे हैं, क्यों डॉक्टर के पास जाऊं? अभी मैं जाऊंगा, खामखाई में वो 4 टेस्ट लिख के देगी, उसके बाद 2 बीमारियां भी जो कि मुझे नहीं फील हो रहा है कि मुझे वो लिख के बता देगी। तो डिनायल जो है ना, ये पढ़े लिखे नहीं जाते लोग। हाँ, जब तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप जो है हालत बुरी ना हो जाए। I mean, I don't want to go to a doctor till I'm really, really sick. 2 पैनाडोल खा ली और ये कर लिया वो कर लिया, नहीं जाते। तो सेल्फ मेडिकेशन भी है एक प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हकीम हैं, फिर फलां से दम करवा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हकीमों के पीछे तुम लगे हैं तो एग्जैक्टली। जो भी जाएगा उसका इनिशियल 2-2.5-3 हज़ार वैसे ही खर्च हो जाएगा। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम तो है। तुम खर्चे से भी डरते हैं, जो सीधी सी बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक है? डरते हैं। हम खर्चे से भी डरते हैं और फिर हम उस अनएक्सपेक्टेड बीमारी That is जो वो the main डॉक्टर point. खामखाई में हमें दे देगी। एंड बाय द वे, डिनायल किसी तबके या सोशो इकोनॉमिक क्लास की बीमारी नहीं है। मैं भी डिनायल में रहती हूँ। मैं एक वक्त पे बहुत बीमार हो गई थी और मैं किसी को नहीं एक बताया। एफर्ट है ना, हॉस्पिटल जाना, फिर टेस्ट करवाने के लिए जाना, फिर फॉलोअप के लिए जाना है। हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं डरता, हॉस्पिटल जाके पैसे खर्च करने से कोई डरता नहीं है। इट्स एन आउटकम। बट वी आर नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे मेडिकल फ्री है। तो हमने क्या किया कि हमने हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में हैं जो फ्री में काम करती हैं। बिल्कुल है, ये ठीक है। जो ये काम आखान भी, जो आखान हॉस्पिटल बनी थी वो इसलिए बनी थी ना, वो तो फ्री फॉर ऑल। तो आस्ते आस्ते उन्होंने उसको चेंज किया। उसको MMI आपकी मेमन इंस्टीट्यूट ऑफ तब्बा है, ये सब बाद लगे। अगर आप एक प्रॉपर निज़ाम जो दुनिया में चलता है, जैसे कि अगर मैं महीने का 500 रुपये एक इंश्योरेंस कंपनी को दे दूँ तो ज़िंदगी आसान 12 महीने के लिए, 12,500 जब 6,000 रुपये में दे दूँ साल के, तो आई नो कि मुझे पता है कि मुझे अगर कुछ लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, आई कैन गो गेट माई सेल्फ। एटलीस्ट आपकी सारी बेसिक चीज़ें तो कवर हो गई। स्टेप 1 तो कवर हो गया। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है कि हमें बैठना है, हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग जाते नहीं डॉक्टर के पास। 3,000 रुपये लोगों के लिए, और फैमिली ऑफ 5 खर्चे अगर 3 लोगों की तबीयत खराब हो जाए तो आप 9,000 रुपये डॉक्टर को दे देंगे। सिर्फ चेकअप है, सिर्फ चेकअप है, फिर दवाइयाँ अलग हैं और टेस्ट अलग। और आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो आप पॉसिबल नहीं ना जा सकते। सलमान, यू वर टॉकिंग अबाउट कल्चर ना, तो कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारा मुआशरे का सेटअप इस तरह है कि जब एक बंदा घर में बीमार होता है तो पूरा घर जो है मुतासर हो जाता है, राइट? अगर मैं बीमार हूँ और मैं गाड़ी नहीं चला सकती तो पापा छुट्टी लेंगे काम से, वो मुझे ड्रॉप करेंगे, लेकर जाएंगे डॉक्टर के पास। हो सकता है कि छोटी बहन भाइयों की छुट्टी करवा दे स्कूल कॉलेज से। Financial burden. So yes, it's a big burden financially, and then that's why we have these mental blocks. तो अगर एक proper system in place हो, by the way, I heard about the Easy Shifa collaboration. What a magical box. Do you want to tell us a little bit about That it? is something which is like, you know, if you can't go to a doctor, Yeah. a doctor can come to you. Yeah. तो that Easy Shifa is just a portal, एक ATM मशीन समझ लें आप। बिल्कुल सही। कियोस्क है जो तकरीबन कितने हम लोग 500-600 लगा चुके हैं ना, 350 जो कि अदनान सिद्दीकी साहब बता चुके हैं। एक और अदनान सिद्दीकी लगा चुके हैं, हम मजीद 2,000 के ऊपर लगा रहे हैं।
मैं कहता हूँ हाँ, ये परेशान हो गया कि मैंने तो कोई नहीं लगाया। इकबाल क्या भाई बात? का मुझे अक्सर फ़ोन आ जाता है और एक ऐसी साइंस की बात पूछ लेते जो मैं कहता हूँ इकबाल भाई आप क्रॉस मुझे कर नहीं जाते पता। कनेक्शन। मुझे नहीं पता। एक बार कहते तू कौन है? मैं अदाकार बना था। अरे यार गलत मिला दिया। ओह माय गॉड, तो यही क्रॉस कनेक्शन अभी यहाँ होने ही वाला था कि तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब मैंने नहीं लगाया। डॉक्टर नासिदी की आए हुए थे जब तो वो चीज़ के इसमें एक डॉक्टर कहीं भी हो, है ना, वो अपनी ओपीडी चला रहा हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, अल्जीरिया में हो, वो आपसे डायरेक्ट होगा। वहाँ पे बेसिक जो चेकअप होता है ना, वी कैन चेक योर ब्लड प्रेशर, वी कैन चेक योर हार्ट रेट, वी कैन इवन डू ग्लूकोज टेस्ट, ग्लूकोज टेस्टिंग, यस, वी इवन डू सम ब्लड टेस्टिंग। और अल्ट्रासाउंड मशीन भी मैंने हाँ, सुना वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेडी रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स से लेके वहाँ पे डॉक्टर आपसे बता रहे हैं आपको, आप वो काम करें। डॉक्टर बैठा हुआ है अल्जीरिया में। So the doctor is live on a video call. इससे ओपीडी में क्या होता है? ये होता है, यही होता है सर, ठीक है। यही होता है। तो इकराम और मुज़ना, दुनिया इतनी आगे चली गई है। Yeah. प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी दिस, ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल मेरे लिए इट्स इजी। हमने कभी बोले इजी शिफा कि यू डोंट हैव टू गो टू अ डॉक्टर, गिव 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ फॉर ओपीडी। डॉक्टर आपके साथ पोर्टल पे होता है, वहाँ लाइव ऑनलाइन Yeah. और कियोस्क लगे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स में लगे हुए हैं, स्कूल्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लगे हुए हैं, मॉल्स में लगे हुए हैं। यू जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ, देयर इज पोर्टेबल मशीन्स जो लगी हुई हैं, फिक्स हुई हुई हैं, इसमें आप अपना हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड सब कर सकते हैं। अरे वाह। और डॉक्टर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहा होगा कि आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, आप ये टेस्ट करवा लें मज़ीद। और अच्छा, फिर आप वो टेस्ट लेके वापस आ सकते हैं और उसको रीड करवा सकते हैं। वर्चुअल काम हो रहा है। सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। और तो और एक दफ़ा मैंने वो मशीन यूज़ करी, जब मैं अगली दफ़ा आऊँगी तो उस मशीन में मेरी ऑलरेडी हिस्ट्री मौजूद होगी। न सिर्फ उसमें बल्कि वो जो ई हेल्थ कार्ड है उसके जरिए फिर दुनिया भर में जहां आप जा रहे हैं आपके सारे वाइटल सब चीजें उसमें मौजूद ये हैं। लग चुकी है मशीनें? या लग चुकी है, 400 लग चुकी है। या 2000 पर लग जाना हमको। नहीं, अब जो कर रहे हैं वो जो इस प्रोग्राम के तहत ये कर रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि आप जो अपने आप को रजिस्टर करवाओ और फला जगह जाके अपने आप को चेक करवा लो। इसका मतलब आपकी हिस्ट्री बन गई। और अगर आपके घर में पहले से कोई मरीज़ है तो उसकी डिटेल भी दे दो तो सेकंड ओपिनियन हम बना दें। और भाई तो इस तरह की फाइल्स तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है, हिस्ट्री तो नहीं है सब सो ऑनलाइन। बेसिकली तो एआई इतना आगे चला गया है कि आपको वो जो है ना उसको पता होता है ना। मुझे याद है अभी दुबई के अंदर एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि जहाँ डॉक्टर ही बैठ के, पहले डॉक्टर लिखते थे ना, हाँ जी क्या तबीयत ख़राब है आपकी, तो फाइल लिख के फाइल में जमा कर जी मैंने अभी एक्सपीरियंस किया। फिर लोगों ने टाइप करना शुरू कर दिया, बोल रहे हैं कि ना अब क्या एक वो ले लिया है। वो लगा हुआ है बहुत, वो बोलते जा वो रहे बता रहा है कि इसको जो है ना इतना ब्लड प्रेशर है इतना, और वो कंप्यूटर में सेव हो रहा है। ओह वाओ। और नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो आपके पास पूरी वो ऑडियो एंड रिटन टेक्स्ट फाइल में मौजूद होगी। हैं। और उस टेक्स्ट का भी एक बहुत ही शॉर्टर वर्जन में होगा, डायग्नोसिस भी होगा। तो दुनिया तो बहुत आगे आगे ऐसे डॉक्टर के पास हम सब जाना चाहेंगे। मैं जा चुका हूँ हाँ, अभी मुझे जॉइंट कितने मजे से एक्साइटेड हो रहा है। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं मैंने उसको सीखा, मैंने वो वीडियो पोस्ट की इंस्टाग्राम पे वो डाल के कि वो सब उसको ये लाहौर में ही हाँ हूँ। अच्छा, इट्स इन ए क्लिनिक के एक डॉक्टर थे। जी जी I think this is the best contribution that we can do to inform people about this facility. यहाँ पे हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता था। और ये हम कितनी बहुत कमाल की well-aware बात लोग है। हैं और हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी देखते हैं और सब कुछ देखते हैं। We didn't know. I think promoting this, it's an incredible हमें प्रमोट करना चाहिए। और इसीलिए हम यहाँ facility that people have. सब मिलके अवेयरनेस Movement वही ना, को लोगों को उठाना है। बताना, यानी Word of अभी mouth। मेरी तबीयत खराब हो तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन सा मेरा एक दोस्त डॉक्टर है या जिसको मैं मेरा कॉल रिश्तेदार डॉक्टर है जिसे मैं फ़ोन करूंगा और वो अगर जाग रहा होगा तो वो मुझे बताएगा कि तुम्हारा अगर गला 3 दिन से ख़राब है तो ये दवाई ले लो। लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसको फ़ोन करने की। Exactly. मैं एक अपने नियरेस्ट पोर्टल पे उस जगह पे जा सकता हूँ और जहाँ से आपने कुछ शॉपिंग भी करनी है वो भी कर ली और साथ टेस्ट भी ये करवा भी लिए। पूछ लें। आगे जा रहे हैं कि उस एरिया में समझे उसके पास पोर्टल रखा हुआ होगा, वो आपके घर आ जाएगा।
जैसे फूड डिलीवरी हो रही है, घर आ जाएगा और घर आके वो सारी चीज़ें चेक करके डॉक्टर को बताएगा, फिर डॉक्टर आपसे बात करेगा, प्रिस्क्रिप्शन। और ख़वातीन हज़रात, ये अभी हम सिर्फ एक पिलर की बात करें, अभी सिर्फ हेल्थ की बात हो रही है, तो इसी तरह के जो मोजिज़े हैं इसमें तो वो हम डॉक्टर भी था ना, एजुकेशन सेक्टर में भी हो रहे हैं। और इकरार कैसे निकला ये आइडिया? हमारे एक कंपनी आई थी इजी के नाम से, इजी शिफा के नाम से, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन की। बट जब वालिद साहब को कोविड हुआ तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जो हमारे घर में हुआ, है ना। तो उस वक्त जब हम लोग ARY कराची किंग्स कब जीती थी, जिस दिन हम कब जीते ना फाइनल के दिन, उस दिन मुझे जाकर बताया कि उनको कोविड हो गया। अल्लाह अकबर। तो अब उस वक्त ये था कि आप पूरा वो हैजमेट सूट पहनते थे, डॉक्टर्स नहीं आते थे हॉस्पिटल, बिल्कुल होटल में थे। हम होटल में थे, मैरिट में थे, मोमिन पिक में थे। तो मेरे पास 3 डॉक्टर्स थे ऑनलाइन, एक अमेरिका में थे, एक लंदन में थे और 2 कराची में थे। एक डॉक्टर फैसल आखान वाले जो स्पेशलिस्ट थे उसके अपने, और हाँ, और एक और दोस्त थे हमारे, और 2 मैंने हर टाइम जोन पे एक डॉक्टर रखा हुआ था। और उससे करता क्या था, मैं वीडियो कॉल करता था, अब्बू का हार्ट रेट, अब्बू की सैचुरेशन, अब्बू का वो हम चेक। ये जो आपने टाइम जोन की बात की सलमान, ये जो इकबाल साहब हम लोगों से कह रहे हैं कि आए हमारे साथ रजिस्टर करें, वी विल फाइंड अ यूज फॉर यू एंड यू विल फाइंड अ यूज फॉर अस। उनकी वी बीन सेइंग इट सिंस यस्टरडे सलमान कि ये एक विन विन सिचुएशन है। आफ्टर ऑल हम कह रहे हैं इसको एक बिजनेस एनहांसमेंट इकोसिस्टम, राइट। सो इकोसिस्टम में देखिए सिर्फ एक को तो फायदा नहीं होता ना, एक सस्टेनेबल सिस्टम है, आपका भी विन विन सिचुएशन मेरा। सो अगर एक ऐसा डॉक्टर हमारे साथ रजिस्टर होता है जो अल्जीरिया में है, जो जिम्बाब्वे में है, जो अमेरिका में, जो UK में है, तो फिर टाइम तो हमारे इररिलेवेंट सा हो जाएगा ना। हम उसको कहेंगे कि जब मिसाल से और समझने में आसानी हो जाएगी, वीडियो कॉल उसको आएगी। वो कहते हैं बिजनेस बी ग्लोबल का मकसद क्या है? जब अपॉर्चुनिटी नॉक करती है ना, आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नॉक कर रही है? दुनिया में कहीं भी नॉक कर सकती है। आपको नॉक कर रही है जापान में, आप रहते हैं कराची में, हाँ, आप तो सो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी भी सो गई आपके साथ। वो नॉक करते रहेगी, नॉक करेगी, आप कोई होगा नहीं ना खोलने वाला। ये गोरों ने ये क्यों किया? रोलेक्स, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बैंकॉक, न्यूयॉर्क क्यों किया? Because they're global. तो ग्लोबल तो एक होना वो इसलिए किया कि बिकॉज उसको नहीं पता कि मेरा बायर कहाँ है। उसको यही पता, व्हाई डज अ गाय फ्रॉम टोक्यो फ्लाई इन टू लंदन टू बाय रोलेक्स? नो, उसको आसानी कर दो वहाँ पे। तो अब देख रहे, अभी आप अगर फाइनेंशियल बातें करें, हाँ, तो हमारे पास पहले $1 बिलियन कंपनी 1 या 2 थी पाकिस्तान में। परसों आर्टिकल आया है कि 12 या 13 कंपनीज बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज गोइंग अप $1 बिलियन कंपनीज हो गई है। अरे सो सैड। Oh, that's not good news? That is sad. Oh, it's कि less. इतनी बड़ी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 12 $12 बिलियन कंपनीज। इंडिया के अंदर But Salman, 2 to 12. हजारों हैं, यूएई के अंदर 100 से ऊपर है। हम पर कैपिटल बढ़े हैं क्योंकि हम अपने आप को कभी दुनिया में प्रमोट करते ही नहीं है। मेरे ताया और मेरे वालिद साहब, मुझे बचपन से याद है, चौधरी शुजात साहब जब इंटीरियर मिनिस्टर थे तो हमने कार्टन टावर में एक फंक्शन रखा जिसमें मैंने स्पीच की, जहाँ रज़ाक भाई ने मेरे को लिख के दी स्पीच। ओके, वो स्पीच क्या थी कि भाई तुम कॉटन क्यों बेचते हो? तुम सबसे ज़्यादा कॉटन बेचते हो पाकिस्तान में, फिनिश प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचते अपना नाम लगा के? सिर्फ जवान तुम टी-शर्ट बना के बेचते हो, उस पर लिखते हो मेड इन थाईलैंड। Oh, so it should be made in लिखो मेड इन Pakistan. पाकिस्तान Signed, sealed and delivered by us. और अपना ब्रांड बनाओ। मुझे याद है 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हमारा वेमली में एक ऑफिस था, बहुत बड़ा शोरूम था। उसको कहा कि इसको तोड़ के इसको वो बना दो, क्या कहते हैं उसको, डिस्प्ले सेंटर, है ना। मैं क्या करेंगे वहाँ पर डिस्प्ले सेंटर में? कहते हैं पाकिस्तान में जितने ब्रांड्स हैं ना, उस ज़माने में दीपक परवानी और ये सब होता था So you ब्रांड, give them exhibition इन space. सबको यहाँ रखो। Yeah. J.Dot को उस वक्त नया J.Dot बन रहा था, खादी नया बन रहा, सबको यहाँ लाओ और सबको यहाँ प्रमोट करो, दुनिया को बताओ कि देखो हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ I love it. है ना। मगर उस वक्त गवर्नमेंट के पास जाते थे हम लोग, आई थिंक टीडैप खुला था, That's right. टीडैप खुला था इस चक्कर में कि आप पाकिस्तान प्रमोट करेंगे। तो हम चाहते, हम अभी बार बार ये आवाज़ लगाते हैं कि आप बाहर से आएँ। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कर रहे हैं बाज़ार के नाम से, आपने सुना होगा, जा है ना। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं, आओ। स्टार्टअप्स नहीं है, आपके पास एक प्रोडक्ट है
जो आप 20 साल से कोशिश कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए, आप नहीं कर पा रहे, आए। ओके, ये आ गया हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला जो पिलर है ना, विच बाय द वे उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा बात समझ में आई कि अगर आप एक लिसन, कोविड वाज अ हार्ड टाइम फॉर लॉट ऑफ पीपल सलमान। कोविड के वक्त मैंने देखा कि घर बैठी औरतें स्पेशली, उनमें से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, फ्रॉम फैब्रिक्स, टेक्सटाइल्स, डिज़ाइन, एवरीथिंग, but they didn't have, you know, the money, the capital to get that tiny business going. So I really liked this. That Mutla, now you don't need capital. then who's You to need fund your? you need promotion. अब ये हुमायूं दुबई से होके आया, कितने लोग थे दुबई के अंदर 14 अगस्त के शो में? 14 अगस्त के शो में 50-60 हज़ार लोग थे 50-60 हज़ार दुबई जैसी जगह पे। तो इसका मतलब पाकिस्तानी कितने हैं जी? अब दुबई के अंदर एक चॉकलेट I जो get it. एक कैंपेन से वायरल हुई है, तो कहते हैं दुबई चॉकलेट। ओके, मैं अमेरिका गया, एरिज़ोना के अंदर छोटे सा एक शहर था, वहाँ पे भी जिसमें एक आइसक्रीम थी, इस पर लिखा हुआ था दुबई चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम। ओह वाओ, I so understand. this is the power of So आप marketing. और सोशल मीडिया जो बन गया है, यू डोंट नीड बिग कैंपेन्स ऑन ARY एंड CBS एंड NBC. That's You can start promoting your own. एक वायरल लबूबू, oh my God. पागल हुई है लबूबू दुनिया। कैसे हुआ? I just don't understand. एक एक्ट्रेस के बैकपैक के ऊपर एक चीज लगी हुई थी, वाओ, केली क्या थी? Hermes के रैप वॉक पे। हाँ, बैक पे लगी हुई थी, एंड व्हाट हैपेंड? दैट वाज It just blew टेकन, एंड लोगों ने सवाल पूछा कि ये क्या है, तो क्या इट्स लबूबू। अब देखो, Everywhere. मेरी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं मेरी, कितने खरीदने पड़े, कितने पैसे लाइन में खर्च लगी हुए? होती है। हाँ हमारे अपने घर में 7-8 तो हैं, सब बच्चों बच्चों। Why? Because हमें अपने ब्रांड्स, भाई वो डिजिटल कैमरा जो ऑब्सलीट हो गया, वो किसी फेमस व्लॉगर ने उससे अपनी तस्वीरें ली हैं, एंड ऑल दीज गर्ल्स दे वांट टू हैव दैट डिजिटल You're so कैमरा। right. क्योंकि अचानक से वो पानी का वो फ्लॉस digital जो camera क्या नाम दोबारा है, वो बहुत- Stanley- Yes, Stanley। Stanley- ऑब्सलीट हो गया, जो 2000 दिरहम का था, जो मैं अच्छा, भी मैं लेकर आया इसलिए, हूँ, हाँ? वो 4500 5000 दिरहम का कैमरा हो गया। So सलमान एक so सेकंड, what you need to do is you only need to promote the brands of Pakistan. और अगेन कनेक्ट करना सारे राइट लोगों के एक दूसरे के साथ। मैं कहता हूँ गोरे नहीं खरीदेंगे, ठीक और है ना? हमारे अपने लोग हमारे कितने अपने हैं? में 7 से 8 मिलियन लोग बाहर हैं। मैं अब आपकी- दुबई में एक जगह खुली है बंस रोड, Yeah, I heard about it. जो कराची स्टोर है, जहाँ कराची की हर चीज़ मिलती है। आपको सुपर के बिस्किट भी मिलेंगे, आपको चिली मिली चिली मिलेगी, चिप्स, आपको चिली चिप्स चिप्स, मिलेंगे, पाकोला। निमको मिलेगा, पाकोला मिलेगा। हम कितने ब्रांड्स के नाम ले रहे हैं ना? देखिए रश देखिए वहाँ पे 1 रुपए की चीज़ 4 रुपए की बिक्री होती है वहाँ पे। लेकिन लोग ले रहे खरीदते हैं इसलिए कि मार्केट मौजूद है। So I'm going to repeat this because I just learned this कि आपके स्टार्टअप बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप बिजनेस ओनर हमारे साथ रजिस्टर करता है तो हम उसको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्रमोशन देंगे, प्रमोशन दे रहे हैं, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो एंड सबसे अहम चीज़ है। कनेक्शंस। हाँ एवेन्यूज देंगे ना। आई गेट इट। ना, हमारे हुजूर ने जब कहा था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक ना, उससे उसकी क्या वजह थी कि उस अच्छे दोस्त के साथ व्यापारी भी करोगे, रिश्ते भी करोगे, तो अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें सीखोगे, ठीक ना। तो हमारे पास तो एवेन्यू है। वालिद साहब 68 में या 70 में दुबई मूव हुए थे। उस वक्त दुबई मेरे ख्याल से एक मुल्क था, शहर नहीं था, ठीक है ना। अब एक मुल्क बन गया, अब एक शहर बन गया ना, एक मुल्क का, यूएई का। हम उस ज़माने में हम दुबई में देखते थे ना कि जब वालिद साहब मंगाते थे पाकिस्तान से चीज़ें, असील घी, अहमद, आजकल के बच्चों को पता भी नहीं अहमद क्या है, अहमद के अचार। अचार उस ज़माने में नंबर 1 होते थे अचार, नौरस, रूह अफ़ज़ा, हमारे घरों के अंदर डब्बों में पड़े होते थे, है ना। पाकिस्तान के सारे बासमती राइस, they're our brands, like उस वक्त भी याद है मुझे 80s था। वालिद साहब सुबह शाम, उस वक्त टीवी नहीं होते थे, अखबार होता था या फ्लैश होते थे, उस वक्त की मार्केटिंग करते थे, है ना। उस वक्त लोगों को प्रमोशन करते थे कि हमारा प्रोडक्ट है पाकिस्तान का। तो आज तो आपके पास ARY जैसा प्लेटफॉर्म है, तो यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। दुनिया के हर कोने में अल्लाह ने रीच दी है, जहाँ जहाँ आप चले जाइए, तो वाई नॉट। बिल्कुल। और अगेन इसके लिए ज़रूरी है, प्लीज़ के रजिस्टर कीजिए ख़ुद को। आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप किसी बिज़नेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप कोई इदारा है, आप कोई इंडिविजुअल हैं, हम सब मिलकर, ज़ाहिर जिस तरह से नारा भी है कि आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए मिलना बहुत ज़रूरी है, किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा ब्रांड बनाने की। यू नो
जोया केम इन द इंडस्ट्री, मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब आई थी मेरे घर पर आई थी मुझसे बात करने के लिए, मुझसे पूछने के लिए कि मुझे ड्रामा करना है। ओके, ठीक ना, याद है नदीम? आई टोल्ड यू इरफान मलिक साथ था मेरे, एंड आई गिव हर, कौन सा तुम्हारा पहला ड्रामा था? पहले कोई और दिया था, फिर मैंने कहा था मुझे हानिया हानिया मेन, नो एक्सपीरियंस, वाह, ठीक है ना, नॉट इन द इंडस्ट्री, मैं कहा हानिया का हमने मेन रोल दे दिया उसको। और फिर ज़ाहिर उसके बाद देखिए आप कैसी So that risk paid off. हुमायूं, नदीम, अदनान, दे वर ब्रांड्स। अब मुझे आज भी याद है, अबरार ये सब बैठते थे मेरे साथ, कहते जब हम लंदन जाते थे ना, तो लंदन में, यूके में, अमेरिका में 2 लोगों को जानते थे दुनिया में, अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर और मोइन साहब, या मतलब कि बहुत कम लोग जानते थे। कहते जब हम लोग, जब ARY खुला, जब हम जाते थे लंदन तो हमें टैक्सी वाले पकड़ते थे, अरे हमने आपको देखा हुआ है, टीवी पे देखा हुआ है, हमारे एंकर्स। जी जी, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ ब्रांडिंग। इफ वी कैन ब्रांड कैरेक्टर्स, इफ वी कैन ब्रांड ह्यूमंस, so why not progress? व्हाई नॉट? अच्छा, बट मेरा एक सवाल है, इफ आई वांट टू गेट एसोसिएटेड विद ऑल दीस थिंग्स, Right. व्हाट इज द प्रोसीजर? Okay, so what you need to do is, इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे टिकर चल रहा है with a website, ठीक है, www.aryBglobal.com. You have to go there, और आप इन तीनों सतूनों में से कोई एक चूज करें कि मैं हेल्थ से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं फलां से ताल्लुक़ उसकी रखता हूँ। कैटेगरीज हैं उसमें। So you have various categories, and if there is no category, then you create one. You know that I'm from the media, or I'm this, I'm that, and then you fill that form. It goes into the archive, which then chooses a particular place, job, and space for that person, and then it builds those connections, right? Like that's what the computer does. कि किसको कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह उससे फ़ायदा होगा, जो स्टार्टअप वाला है। आप जैसे बिजनेसमैन हैं, a lot of us हम इस तरह नहीं सोच पाते। हम लोग जी इकबाल भाई साहब कोशिश कर रहे हैं अली बाबा बनने की बिजनेस के, माशाल्लाह, है ना? नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। अली बाबा इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों को समझ में आ जाएगी बात इससे, लोगों को समझ में, हाँ बिल्कुल सही बात। कि क्या प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। मगर ये बिजनेस का आइडियाज का अली बाबा है, नॉट फिजिकल चीज़ों। मैं सीख रही हूँ, आई गेट इट। और जैसे आपने कहा ना कि हम ब्रांड्स बनाते हैं, किंग मेकर्स जो है लोगों को बनाते हैं, ब्रांड्स को बनाते हैं। और ये आप ऐड की अदनान को मैं 4 दफ़ा नहीं काफ़ी फ़ोन किया है। मैं कहा तेरा जो बिज़नेस है इसको ग्रो कर, सही है ना? इस वक्त टर्की की कंपनीज यहाँ आके काम कर रही हैं, मुझे बताया सही है? जी हाँ, तो ब्रांड तो बना हुआ है ना, उसको एक्सपांड करना है। भाई आ रहा है, भाई जा रहा है, यही बातें होती हैं हमारी, आगे नहीं होती। ये सब ब्रांड तो बना हुआ है खुद का। वाह। तो इस वक्त ज़रूरत यह है कि अगर टर्की आके यहाँ काम कर सकता है तो वही काम हम क्यों नहीं करते खुद नहीं कर सकते कि हम करके फिर बाहर जाएं लंदन। तो ये ज़रूरी है कि जो हम बैठे हुए हैं वो बैठ के बनाएं कि आगे कैसे चलना है। उस ब्रांड की तरफ ना जाएं जो ब्रांड बने हुए हैं, सही है, उसकी तरफ जाए जिसने ब्रांड बनाना है। पोटेंशियल है और जो बनना चाहते हैं बनाना। बेताशा है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें पॉपुलेशन का है। इतनी बड़ी मार्केट है कि दुनिया, पॉपुलेशन क्रिएट्स मार्केट। इंडिया आज इतना बड़ा क्यों हो गया है? कचरा पैकेज करता है, बेचता है, है ना? गुटखा, छालिया, ये क्या है? कचरा है ना? $billion की है। $billion का बिजनेस है। What a big business. दुनिया के अंदर हर जगह बिकता है, हर जगह बिकता है। इंडिया में बैड है पर दुनिया में बाहर बिकता है। Do you have a call? चाइना देख लें आप चाइना में देख लें, चाइना क्या पॉपुलेशन की डिसएडवांटेज को भूल जाए। They turned it into an advantage. हाँ, why don't we turn Exactly. our population into an advantage? अब what I'm saying here is, Zoya, you're listening to all of this कि कितनी सिंपल सी बातें हैं ना, and then you listen to it and you think to myself, यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा? But that's the point. जिसकी जो expertise है वो इसी पे बात कर सकता है और expand कर सकता है. But I'm going to talk about education right now. And Adnan, you started this argument कि आपकी नज़र में इन तीनों pillars में से what is the बहुत priority? मुश्किल है। You know, they're all, it's a domino effect of See, it's everything. It's connected. all It's interlinked. connected. If you I don't agree. have strong educational awareness or provision, then you wouldn't have a visionary mindset which would create a strong economy. So it's all interlinked, So it's but I all- do believe that we start from a very aggressive approach towards bettering the education system. वहाँ से हमारे विजनरी माइंडसेट्स बनेंगे और फिर हमें फाइनेंशियल points for स्टेबिलिटी that. लानी होगी टू मेक द मार्केट
कि हम यानी कि लैकिंग है बहुत ज़्यादा प्रोविजंस में, तो हमें इंकरेज करना होगा बिजनेसेस को, इन्वेस्टमेंट्स को, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज टू बिल्ड अ कम्युनिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन. By the way, you guys are the actresses and you know basically the voice of the future जिसको हम कहते हैं. सलमान ने जब बात की कि हम लोगों को अब जब हम बी ग्लोबल की बात करें तो हमारे लिए बॉर्डर्स, बैरियर्स, टाइम जोन्स कोई मायने नहीं रखती. एंड आफ्टर ऑल आप लोग सारे, हम सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं. डू यू फील दैट वी कैन यूज़ आवर वॉइसेस and break down these barriers and bring this movement together? Yes, we can definitely, like I said, this platform will help create awareness कि हमारी माशरती तौर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हमें सिर्फ अपने ज़ाती मफादात नहीं देखने, हमें इंडिविजुअली ज़ाती मफादात नहीं देखने, हमें एज ए नेशन हमें लेके चलना है और हमें दूर अंदेशी से सोचना है कि हमें कलेक्टिवली एज ए नेशन क्या चीज़ प्रोग्रेसिव बना सकती है. So it's a great platform for that. और अगर आप सब अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके एक आवाज़ मारे तो पूरी दुनिया से लोग, बिकॉज उसकी तो कोई बाउंड्रीज, बॉर्डर्स और टाइम जोन्स नहीं है, पूरी दुनिया से लोग जब हमें ज्वाइन करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं, बाकी कनेक्ट करना इनका काम है कि किसको हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, लंदन बेस्ड है, उसने एक कंपनी खोली है मिस्टर डेट. मिस्टर डेट? हाँ, वो खजूर वाला डेट या वो सऊदी अरब से खजूर मंगाता है, उसको ब्रांड करता है. मेरी मुलाकात का वक्त नहीं मिला मुझे, उसका जो कॉन्सेप्ट था मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि इसको आप किसी तरह से वर्ल्ड स्टेज पे लेकर आए. ही इज़ ब्रांडिंग, छोटा सेटअप है उसका. वो पॉपअप लगा के हर जगह लंदन के अंदर अपनी वो शॉप नहीं है उसकी, बट द वे ही हैज़ डन इज ब्रांडिंग. It's impressive. कमाल है. It's very impressive. और by the way पॉपअप्स तो मुझे बहुत इम्प्रेस करते हैं. Exactly. इससे पता है क्या, उस वेंडर की, उस आदमी की अपने प्रोडक्ट के पीछे की पैशन नज़र आता है, उसकी हार्डवर्क नज़र. इट्स नॉट ईजी बाय द वे कि आप खुद अपना एक स्टॉल लगाएं और काम बहुत करें. मुश्किल. ये अगर इसको और सादा करते जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मुख्तलिफ हमने ऐप्स देखी कि एक आदमी को राइड चाहिए, एक आदमी के पास गाड़ी है, आपने उन दोनों को कनेक्ट करवा दिया. एक आदमी को पिज़्ज़ा खाना है और एक पिज़्ज़ा शॉप आपके पास रजिस्टर्ड है और आपने दोनों को अल्टीमेटली. तो इसी तरह से जिस शख्स को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उन्हें कनेक्ट करवाने का एक काम कर रहे होंगे. और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, बिल्कुल ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है. आपको पिज़्ज़ा अगर बनाना है तो उसको बेचना भी है. जी करेक्ट. पिज़्ज़ा में आपको चीज़ भी चाहिए, आटा भी चाहिए, वो कहीं से लेना भी आपने, वहाँ से लेना भी है आपको. राइट. हम वो भी कनेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ तक जाना है आपको. ओके. और फिर उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना, बना के फिर बेचना. मार्केटिंग ऑफ द पिज़्ज़ा. मार्केटिंग ऑफ द पिज़्ज़ा वो भी करेंगे हम आपके लिए. फिर उसको घर तक पहुँचाना है, डिलीवरी भी. उसके लिए वर्कफोर्स भी, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं. वो सेल्स मार्केटिंग भी करें ना एवरीथिंग. जब उसको जब डिलीवरी देंगे तो उसमें पैसे वापस, कैश ऑन डिलीवरी, उसमें सेविंग्स भी हो रही है. वो अलग सेविंग हो रही होगी उसमें. राइट. एक वाकई इकोसिस्टम है पूरा. मुझे वालिद साहब एक बात हमेशा कहते हैं कि हम कहते हैं डिस्काउंट, तो हमारा बड़ा झगड़ा होता है. अभी AIY चेस खुला है ना, डिस्काउंट हमारा बड़ा झगड़ा होता है. ओके. तो मुझे कहते हैं कि बेटा वो तुम्हारे मामू का भाई है कि तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है. हाँ. कहते हैं दुनिया में कोई चीज़ कोई किसी को फ्री में नहीं देता. डिस्काउंट नाम की कोई चीज़ नहीं है. जितने में खरीदता है उतने में तुम्हें दे देगा, मगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है ना. तो ये जो दुनिया में कॉन्सेप्ट है ना डिस्काउंट का, कि आपको आज मार्केटिंग कमरा इस डिस्काउंट में मिलता है. क्यों? कमरा तुम डिस्काउंट तुम्हें क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो सबसे डेड सीजन होता है, कमरा बिकता ही नहीं उसका. तो इसलिए आपको वो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ है और कुछ भी नहीं है. मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एक पहलू आता है, कैच आता है, फ्री. तो आई लव इट. But there's nothing free in this. हुमायूं भाई को हम देख रहे हैं कि हुमायूं भाई सब सुन रहे हैं ₹999 और समझ रहे हैं इस वक्त. तो हुमायूं भाई अगेन इस सारे उसके ऊपर बहुत मुश्किल है ये तयन करना कि सेहत में, तालीम में या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या चीज़ पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आती है. लेकिन बहरहाल ये तीनों चीज़ें अगर हर इंडिविजुअल के अंदर आप ले आए समहाउ, तो मुआशरा ठीक हो जाएगा. पाकिस्तान एज बिल्कुल ऐसा चला जाएगा. क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में हमेशा सेहत को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूं कि अगर आपके पास पैसे कहीं से है भी, स्टेबिलिटी सेहत नहीं है तो क्या, अगर सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है. मुझे सवाल को ट्विस्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए. और पढ़ाई में आप खुद बहुत अच्छे थे या मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था. अच्छा. आई तो वाज थिंकिंग दैट यू वुड से नहीं, मैं तो भागता था. ये पढ़ाते भी थे.
हुमायूं, really? आजकल भी पढ़ाते हैं हमको। आजकल भी पढ़ाता हूँ। सबक सिखाते हैं। मैं नहीं उसमें भी पढ़ा रहे हैं बताओ ना। तुम पढ़ाते थे यार। हाँ मैं पढ़ाता था। मैं Seriously? वो हुमायूं अपना कई दफा बोल पढ़ाने चुके का हैं अपने इंटरव्यू तो नहीं देने आया। क्या पढ़ाते थे आप? मैं बच्चों को पढ़ाता था। क्या? ट्यूशन। देखिए मैं जब एक्चुअली मैट्रिक मैंने पास किया तो उसके बाद मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मुझे पढ़ाने की जरूरत थी। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। ओके, वाह, सारे प्राइमरी के बच्चों को मैंने क्या ट्यूशन्स पढ़ाए। बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज मैं लव